सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और पिटका मैया के गर्भ से सुखदेव जी महाराज का जब प्राकट्य हुआ, प्राकट्य होते ही सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर चल पड़े। ये कल कथा सुने थे हम लोग। फिर व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़े, निवेदन किए, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो? बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पुत्र से माता पिता को उम्मीद होती है, पर आप तो उम्मीद ही तोड़ के जा रहे हो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिता से जिस मोह माया के जाल से हम निकलने के लिए, जिस मोह माया के जाल में हम पड़ना नहीं चाहते थे, इस कारण से मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और पुनः आप उसी मोह माया में हमें फिर जकड़ना चाहते हैं। हम आपको वचन देकर जा रहे हैं, जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी आप याद करिएगा, हम उस समय आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे, पर इस समय आप अपने मोह माया के जाल में हमें बांधिए मत। कहा करके महाराज सुखदेव जी महाराज आगे बढ़े। बेटा प्याज पीछे पीछे दौड़े, फिर भी नहीं माने। तो सुखदेव जी महाराज जब आगे से निकलते हुए जंगल की ओर से जा रहे थे, एक सरोवर था। कुछ माताएं, नई नवेली नवयुवतियां कुछ वस्त्र पहने हैं, कुछ वस्त्र नहीं पहने हैं और स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज बिल्कुल युवा और सामने से गुजर गए, पर उन माताओं पे कोई असर नहीं पड़ा। पर जैसे ही वेदव्यास जी महाराज उधर से गुजरे, सारी माताएं संकोच में लज्जित होकर के अपने अपने वस्त्र को पहन करके वेदव्यास जी महाराज के चरणों में गिर पड़ी। महाराज हमें क्षमा करिए। महाराज ने कहा, बेटी क्या बात है, क्यों क्षमा मांगती हो? बोले, हम आपको देख नहीं पाए और हम इसी तरह बिना वस्त्र के स्नान करते रहे, तो अपराध हुआ है, इसलिए क्षमा करिए। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, बेटी एक बात बताओ, अभी अभी हमारा पुत्र इधर से गुजरा जो बिल्कुल नया है, युवक है, किशोरावस्था में है, और उसे देख करके आप सबके मन में तनिक मात्र भी लज्जा नहीं आई, और हम आपके पिता के समान हैं और हमसे इतनी शर्म, इतनी लज्जा। सारी बेटियों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपके जो पुत्र हैं वह ऐसे परमहंस है, ऐसे परम तपस्वी हैं, संत, जिनके सामने कौन माता है, कौन पिता है, कौन नर है, कौन नारी है, कौन पशु है, कौन पक्षी है, इसका कोई आभास नहीं है। न स्त्री पुरुषों में कोई आभास करते हैं, न बालक और वृद्ध में कोई आभास करते हैं। चाहे आप उनके सामने नंगे खड़े हो जाओ, चाहे पूरे वस्त्र से शरीर ढक के खड़े हो जाओ, आपके पुत्र तो ऐसे हैं जिनके ऊपर इसका कोई मतलब नहीं, कोई असर नहीं है। हम भले स्नान कर रही थी, पर मुड़ करके भी उन्होंने एक बार नहीं देखा। तो जिस व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, सांसारिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है, महाराज के उसके सामने हीरे मोती भी रख दो, खजानों के पिटारे भी खोल दो, फिर भी उसका कोई लेना देना है, उसे मिट्टी का ढेला से लगता है। तो आपके पुत्र ऐसे हैं जिनके सामने वस्त्र पहने या नग्न अवस्था में रहे कोई असर नहीं है, इसलिए क्षमा करिएगा। पर आप इस सांसारिक मोह माया से जकड़े हुए हैं। आपको भली भांति पता है कि बिना वस्त्र का स्नान करना, स्त्री की क्या पहचान होती है, पुरुष की क्या पहचान होती है, पुरुष कौन है, स्त्री कौन है,
किसको किससे लज्जा करनी चाहिए, किसको किससे शर्म करनी चाहिए, सब आपको पता है। और ये आपके पुत्र का कोई आभास नहीं है। तब वेदव्यास जी महाराज को लगा कि मेरे पुत्र सुखदेव जी महाराज ऐसे परम तपस्वी हैं, परमहंस हैं। थोड़ा आगे बढ़े सुखदेव जी महाराज को मनाने को, तो पेड़ पौधों ने धिक्कारा, अरे महाराज, इतने परम ज्ञानी होने के बाद भी आप पुत्र की मोह माया में भागे जा रहे हैं। किसको अपना पुत्र बना रहे हैं? कौन है आपका पुत्र? आज जिसको आप अपना पुत्र कह रहे हैं, क्या पता कल आप इनके पुत्र रहे हैं। आप लोग सुने होंगे ऋषि पंचमी की कथा जो माताएं सुनती हैं, उसमें कुतिया की कहानी आती है। बेचारी कुतिया रजस्वला धर्म में रहते हुए सारे अन्न वस्त्र को स्पर्श करती थी, अपने पति को भी स्पर्श करती थी। जब मृत्यु हुई तो पत्नी के दोष के कारण पति को भी पाप लगा। क्यों? क्योंकि रजस्वला में रहते हुए उसने अपने पति को स्पर्श किया था। दोनों की मृत्यु हुई तो पाप के कारण वो माता जी जो थी अगले जन्म में कुतिया की योनि बनी, और जो उसके पति थे वो अगले जन्म में बैल की योनि पाए। अपने ही घर में अपने ही पुत्र के महाराज वो पालतू पशु बने, उनका ही पुत्र कुतिया को पाल रहा है और बैल को पाल रहा है, पर पता नहीं कि ये मेरे माता थी और ये पिताजी थे। देखिए, एक दिन पुत्र ने पिता का श्राद्ध किया, जो वार्षिक श्राद्ध होता है, साल में एक बार लोग करते हैं। घर में खीर बना, ब्राह्मणों को निमंत्रण देने पुत्र गया कि भाई आज मेरे पिताजी और माताजी का वार्षिक श्राद्ध है। और इधर सर्प जो है, सांप, उस खीर के बर्तन में जहर निकल दिया। अब कुतिया ने देख लिया, पशु योनि में है, फिर भी अपने पुत्र की मोह माया है। मन में विचार की अगर ये खीर ब्राह्मण खाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हमारे पुत्र और बहू को पता नहीं है कि इस खीर में सर्प ने विष उगला है। तो क्या करूं? तो कुतिया उस खीर को जूठा कर दी। और जूठा क्यों की? कि हम जूठा कर देंगे, मेरी बहू देख लेगी तो भाई कोई जूठा तो ब्राह्मण को खिलाएगा, तो उतने ब्राह्मणों की जान बच जाएगी। और कुतिया जाके खीर को जूठा कर देती है। हुआ क्या? अब तो बहू रानी पसीना गिरा गिरा के कैसे कैसे खीर पूरी तैयार की थी, और जैसे ही कुतिया जाकर खीर जुठा रही, बहू रानी को आया बड़ी गुस्सा। तो जिस चूल्हानी में लकड़ी लगा के भोजन तैयार, वही उठा करके काठ की लकड़ी जो है जलती हुई खींच करके मारी। वो क्या जानते हैं कि मेरी सासू माँ है, और खींच करके मारी, कुतिया का हड्डी टूट गया, कमर टूट गई। चिल्लाते चिल्लाते भाग करके अपने पति के पास गई। तो पति कौन है? बैल, क्योंकि जानती थी कि ये मेरे अगले जन्म के पति हैं, और हमारे कुकर्मों के कारण हम दोनों ही पशु योनि में आ गए। तो उधर बैल भी रो रहा है। कुतिया ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? बोला, आज मेरे पुत्र मेरा वार्षिक श्राद्ध कर रहा है, पर देखो आज खेत में हमको हल जोतने ले गया, और हल जोतते समय मुझे थकान हो गई, मैं आगे नहीं चल रहा था, तो पटक पटक के खूब मेरे पुत्र ने मुझे मारा। इस वार्षिक श्राद्ध करने से इसका क्या फायदा है? कथा सुना है कि नहीं आप लोग? और हुआ क्या? यह बात पुत्र ने दोनों का सुन लिया और सोचा मन में, बताओ मैं अपने माता पिता का ये वार्षिक श्राद्ध कर रहा हूं, और मेरे माता पिता ही इनकी दशा मैंने ये करके रखी है। तो अंत में उसने ऋषि पंचमी की कथा सुनी, तब जाके उसका कल्याण हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वेदव्यास जी महाराज को सारे पेड़ पौधे धिक्कार रहे हैं। महाराज किसको अपना पुत्र कह रहे हैं? कौन है आपका पुत्र? इनको कह रहे हैं, ये सुखदेव स्वामी को।
आप मोह माया के जाल में फंसे हैं, पर ये मोह माया के जाल में नहीं फंसे हैं। इसलिए आप जिनको अपना पुत्र कह रहे हैं, क्या पता वो कल आपके ही पुत्र, आप उनके पुत्र रहे हो। इसलिए महाराज ये मोह माया त्यागी। तब वेदव्यास जी महाराज को अपने वास्तविक रूप का ध्यान आया कि मैं इतना विद्वान होकर भी मूर्ख कैसे बन गया, क्यों मोह माया के पीछे भाग रहा हूं, हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र कर रहा हूं। इसलिए भगवान को भजो महाराज। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, वेदव्यास जी महाराज को समझ में बात आ गई और वहां से तुरंत वेदव्यास जी महाराज अपनी कुटिया की तरफ चल गए हैं। महाराज अब उधर सुखदेव जी महाराज गए तो जाकर के जंगल में समाधि लगा के बैठ गए बाबा, और समाधि ऐसे लगे कि घोर तपस्या किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यं प्रवचन्तं मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनुदष्टं सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी सुखदेव जी का परिचय दे रहे हैं कि जो इतने लंबे चौड़े शरीर के हैं सुखदेव जी महाराज, पर शरीर पर मात्र 4 अंगुल की कौपीन बोले तो लंगोटी पहन रखे हैं, जिनका जीवन है सिर्फ क्या, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना। भूख लगती तो छोटा सा जो पात्र अपने पास रखते थे लेकर चल दिए। एक घर खड़े हुए, दूसरे घर हुए, तीसरे घर हुए, 5 घर भिक्षा लेते थे। 5 घर में कोई अगर दरवाजा खोल दिया दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तभी भी आशीर्वाद है। और मौन रखते हुए, बोलते भी नहीं मुझे भिक्षा दो, नहीं, खड़े हुए। गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है उतने समय तक ही सुखदेव जी महाराज खड़े रहते थे, अपना वहां से उठते चले जाते थे। ये जिनका जीवन रहा, पिता के बार बार भी समझाने पर जो लौट के नहीं आए और जाके समाधि में बैठ गए, ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम सब प्रणाम करिए। बोले सुखदेव जी महाराज की। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, संतों का जीवन ही ऐसा होता है जो संसार को संवार देता है। संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं, जो अपने जीवन को साध दे। साधु का मतलब है जो अपने जीवन को साध दे महाराज। संत का मतलब है जो अपने द्वारा जितना हो सके दूसरों के कल्याण के बारे में ही दिन रात सोचे। समाज को सुधारने के लिए संत और साधु बनते हैं लोग, कि समाज को हम सुधार सके, समाज को ज्ञान दे सके।